नमस्कार दोस्तों, हमारे एक छोटे से कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको प्रणाम। मैं कहानी को कल यहाँ छोड़ा था। 1.25 की एक बातें 4 बातें थी, जिसमें भूख न जाने जूठी भात, प्यास न जाने धोबी घाट, और नींद न जाने टूटी खाट, और प्रीत न जाने जात को जात। दोस्तों 2 तो मैंने आपको कल बता दिया था, 2 का उत्तर। अब तीसरा चौथा आज मैं आपको बताऊंगा। राजा अपनी नियमित जो उनकी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत भेष बदल के वो निकले और उन्होंने सोचा कि चलो ये बात भी अमल हो जाएगी रास्ते में अगर, तो ठीक है। और अपने राज्य की भी व्यवस्था सब समझ लेंगे, क्या कहाँ कैसे क्या चल रहा है। राजा सुबह निकल गए और चूंकि खाने पीने में कमी होने के कारण उनके साथ वो 2 आजमाया उन्होंने, वो सही निकल गया, जूठी भात और धोबी घाट। तो वो अपनी व्यवस्था करके निकले थे खाने पीने की। गए दोस्तों, लौटने लगे तो धूप बहुत हो गया था, गर्मी धूप इतना हो गया था कि एकदम लस्त हो चुके थे, अजीब सा माहौल हो गया था, बेहद गर्मी थी। अब इधर उधर ये देखने लगे, कहे यार थोड़ा आराम कर लेते। देखने लगे, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ लगा कि कुछ है वहाँ पर बैठने उठने की जगह। पेड़ के छाए थी। जब नज़दीक पहुँचे तो देखे एक टूटी खाट बिछी हुई थी। सोचे चलो इसी को बैठ ले। राजा बैठे, हवा जब लगने लगा, थोड़ा शांति हुई तो नींद लग गया उनको, उसी खाट पर सो गए। अब राजा आदमी जो महलों में सोने वाले, आराम ग्राह उनका होता था, लेकिन खैर नींद बड़ी अच्छी लगी। शाम हो गया। शाम 5-6 बजे हो गया तो वहाँ से कहे कि अब तो पहुँचने में घर देर होगी, चलो निकलते हैं। तो पहले घोड़े की सवारी हुआ करती थी, घोड़ा उठाया, वो चलने लगे। और उसके पहले उनके महल से काफ़ी दूर पहले आदिवासियों का गांव था। जब वहाँ से गुजरने लगे तो वहाँ एक जश्न मनाया जा रहा था। तो उस जश्न में जब इनको देखा, कोई भी आगंतुक उधर से जा रहा था तो उसको रोक ले रहे थे वो लोग कि यहाँ नाश्ता पानी करिए, देखिए हमारे जश्न में। तो ये 5 मिनट के लिए खड़े हुए, फिर इनको आग्रह किया गया कि नहीं, बैठ जाइए आप, यहाँ जगह है, आप बैठ जाइए जब तक आपका इच्छा करे। फिर पानी वानी पिए बैठे थे। नृत्य चल रहा था। नृत्य में एक बेहद जवान खूबसूरत लड़की, बहुत ही खूबसूरत थी, और वो बार बार डांस करते हुए जब चक्कर घूम के आती थी तो राजा की तरफ उसकी नज़र पड़ती थी, क्योंकि राजा तो राजा ही थे, तो वो सबसे अलग लग रहे थे। बार बार उनको देख रहे, ये भी देखने लगे। स्थिति ये हो गया कि दोनों तरफ से अंदर अंदर कुछ होने लगा। राजा उसको बहुत ध्यान से देखे, फिर उसके विषय में उन्होंने पता किया, पता घर उसका सब पूरा किए और अपने महल वापस आ गए। सुबह महामात्य मंत्री से बोले, कहे यार एक समस्या है मेरी, हल कराओ। बोले क्या? कहे ऐसा ऐसा बात है, और बड़ा ही खूबसूरत लड़की है, भी हमें देख रही थी, हम भी देख रहे थे, उसके ऊपर दिल आ गया मेरा, एक बार उससे मिलवाओ, उससे पूछ लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेरे साथ रहना चाहे तो रह सकती है। तो कहे ठीक है राजन, हम पता करेंगे। और वो पता करने भेज दिए आदमियों को, पता लग के आया। इन्होंने कहा कि राजन पता तो लग गया, लेकिन वास्तव में आप इच्छुक हैं उसको रखने का? कहे मैं उसके बगैर अब रह नहीं सकता, मुझे उसको रखना ही रखना, उसके साथ रहना ही रहना है। खैर
मंत्री तो जानता था सब लड़की के विषय में। अब ज़्यादा राजा ने जिद कर लिया तो खैर उनसे बात, अब उनके घर वालों को क्या चाहिए, राज घराने से रिश्ता, और उसको उन्होंने अपने साथ रखा और एक अलग महल बनवा दिया। और महल में रहते थे, अधिकतर उसी के पास रहते थे वो। रानी के पास जाए ना तो रानी ने शिकायत किया मंत्री से कि महाराज आजकल आ नहीं रहे, क्या बात है, बताओ मंत्री ने तो ठीक नहीं होगा। तो उनको मंत्री जी ने बताया सब। रानी एक बार पहुंच गई वहाँ, पहुँची देखी तो बड़ा खूबसूरत था ही वो लड़की थी। खैर वो नाराज होकर चली आई। महाराज जब से कुछ बोलते वो वापस हो गए। मंत्री से बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि यार मंत्री वो फकीर का बात याद है ना तुमको? तो कहा हाँ यार, वहाँ 3 बात तो हमको पता लग गया। एक तो उन्होंने जो लास्ट कहा था, प्रीत न जाने जात कुजात, तो महामंत्री ने बोला कि महाराज जो स्थिति में आप हैं, जिससे आपने शादी किया है, वो बहुत ही निम्न जाति की है। वो आपके जात से कोई मतलब नहीं है, उसका छोटे जात के हैं, लेकिन आपका मन आ गया तो करना पड़ा। तो कहे यार तब तो चारों बात सही हो गया, प्रीत न जाने जात को जात। कहे बिल्कुल सत्य है। कहे वो फकीर को यार बुलवाओ, उसका तो इनाम बनता है पैसे के साथ साथ। कहे ठीक है, उसका पता तो कोई है नहीं फकीर का। खैर फकीर को ये लग गया था कि अब तक मेरी पूरी बात जो है सच हो गई होगी, राजा अमल कर चुका होगा, प्रयोग कर चुका होगा, परिणाम आ गए होंगे। फकीर फिर अपना जाता गाता हुआ जा रहा था और उसके पीछे आदमी लगे हुए थे, प्रधानमंत्री लगाए हुए थे। आ गए, पकड़ा गए, आए महाराज के। कहे क्या राजन, क्या आदेश है? कहे अरे महाराज मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आपका पैसा रखा हुआ है, उसके साथ आपका इनाम है। आपकी चारों बातों को हमने प्रमाणित कर दिया कि आपने जो कहा वो एकदम सत्य है। तो वो भूल गया था फकीर। बोला कि क्या बात है, हमको तो याद नहीं, हम लोग को तो फकीरों से निकलता है, जो मुंह से निकल गया वो सही। तो बोले वही जो आपने 4 बात कही थी कि भूख न जाने जूठी बात, प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट, प्रीत न जाने जात को जात। अच्छा, आपने सब अमल, हाँ। तो अब बोलिए आपको क्या, आपका ये पैसा है, ये आपका इनाम है? कह राजन ये पैसा जो है, इनाम है, ये सब मेरा है, आपके पास ये मेरा धरोहर है। मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे रोज़ खाना मिलता है, रोज़ खा लेते हैं, हम कहाँ ये पैसा मोहर लेके चलेंगे? फला गांव में पानी की बड़ी किल्लत है महाराज, वहाँ कुआं खुदवा दो, तालाब खुदवा दो, बरसात आने वाली है। कहे ठीक है वो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये आप अपना तो रख लिएगा। नहीं, इसी का करवाइए, मेरे पैसे का करवाइए, मेरे पैसे से, जो मेरा पैसा है, ये तो आपने हमको दे दिया है, ये मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ, मेरा धरोहर है, इसी से आप करवाइए। राजन बहुत खुश हुए। राजन बहुत खुश हुए और उनको प्रणाम किया और उनसे जो है नमस्कार किया और कहा महाराज जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब आना। इन्हीं के साथ मैं अपने कहानी को विराम देता हूँ, फिर नए कहानी के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।